ज़िंदगी में जो भी करो फुल डेडिकेशन, पॉजिटिविटी और हिम्मत के साथ करो। फिर देखना कि आप किसी भी काम में, चाहे आपका वो कोई भी काम हो, आप सफल कैसे नहीं होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज डे है संडे का और यहाँ पर मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैं तुरंत किचन में आ गई हूँ। आज मैंने अपना हेयर वॉश भी किया था, लेकिन अभी जो है बाल सूखा नहीं था तो मैंने टॉवल से इसको बांध लिया है। अभी मेरी बेटी को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वो मुझे काफ़ी देर से बोल रही थी कि मम्मा भूख लगी है, और मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो फिर मैंने आते ही सबसे पहले बेटी के लिए खाना बनाया। हस्बैंड और बेटा यूँ भी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। हस्बैंड अपने फ्रेंड के यहाँ पर गए हैं तो बेटे को भी लेकर चले गए हैं, लेकिन बेटी घर पर ही है कनिका, तो उसके लिए मैंने खाना बनाया और उसको दे दिया है। तो बस अब जो है मेरे बाकी का काम जो है वो शुरू होगा। हालांकि मॉर्निंग का जो रूटीन था वो मेरा सब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने जो है बालों में कंघी कर ली है और बस अब जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे मेरी एक व्यूवर्स का कमेंट्स आया था कि दीदी शादी के बाद से जो है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई हूँ। उनके एक बेबी भी है और वो पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें। हर कोई डिमोटिवेट कर जाता है और वो कह रही है कि ज़िंदगी जैसे मतलब कि रुक सी गई है शादी के बाद, मुझे ऐसा लगता है और बहुत ज़्यादा उलझन में हूँ। तो प्लीज़ कोई जो है सजेशन दीजिए। तो जी मैं आपसे यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि 90% लड़कियों को जो है इसी फेज़ से गुजरना पड़ता है शादी के बाद। 10% लड़कियाँ ऐसी होती है जो कि शादी के बाद एकदम जो है अपना ओपनली सब कुछ अच्छे से कर पाती है, उनको इस तरीके का परिवार मिलता है। लेकिन 90% लड़कियों को ऐसा जो है नहीं मिलता है परिवार, कि सब उनको समझे, उनकी प्रॉब्लम को, उनको खुद को समझे, उन्हें मोटिवेट करे कि वो लाइफ में पहले क्या करना चाहती है तो उसको भी आगे जारी रखे। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन किस्मत बनाने से भी बनती है। हम मानते हैं कि आपको कोई भी मोटिवेट नहीं करता है, आप उसी वजह से डीमोटिवेट हो गए हो और आपको लगता है कि शादी के बाद ज़िंदगी रुक सी गई है। तो आपने ऐसा सोचा ही क्यों है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजन और अपनी ज़िंदगी की डोर दूसरों के हाथ में दे रखी है? नहीं ना, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आपको खुद डिसीज़न लेना है और आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। अगर आप करना चाहते हैं तो खुद को मोटिवेट कीजिए। आप पहले क्यों करना चाहते थे? शादी से पहले आपने सोचा ही क्यों था कि मुझे क्या करना है लाइफ में? अगर आपने कुछ भी सोचा होगा शादी से पहले तो वो आपके माइंड में अभी भी होगा। बस उसी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को मोटिवेट कीजिए और उसी जो है स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। आपको ये नहीं देखना है कि मैं आज से करूँ, कल से करूँ या परसों से करूँ। आप आज मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। जब आपके माइंड में ये सब क्लियर हो जाएगा तो आपको डीमोटिवेट नहीं होगा, आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है आ जाएगी, एनर्जी भर जाएगी आपकी बॉडी में और आप खुद ही उस पर जो है काम करने लगोगे। बस आप एक बार लग जाइए, कहाँ से कैसे क्या कैसे होगा ये सब आपको माइंड में अपना आप ही चीज़ें क्लियर होती जाएंगी जब आप स्टार्ट कर दोगे। और किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने आप में एनर्जी, हिम्मत, पॉजिटिविटी और डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम उस काम को अचीव कर सकते हैं। और रही बात डिमोटिवेशन की, तो लोगों का काम है डिमोटिवेट करना। लोग कहाँ चाहते हैं कि ये लाइफ में कुछ कर जाए, आगे बढ़ जाए। वो तो हमेशा टांग ही खींचना चाहते हैं पीछे को, कि कहीं ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना कर ले या हमसे आगे ना चले जाए। तो इसलिए लोगों की बातों पर मत ध्यान दो। आपके पास कोई भी एक वजह होगी ना, चाहे वो आपका मतलब कि कोई भी वजह हो सकती है। आप अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए खुद के लिए करना चाहते हैं, आपको कोई सपना है, आप भी अपने आप को उस जगह पर देखना चाहते हैं, या आपकी कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। बस कोई भी एक वजह आपके पास है तो उसी एक वजह से आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर जाओगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फिर हो गया था शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैंने सबके लिए बनाया था मैंगो शेक, बच्चों को दिया था। और आज मेरी ये सामने जो बैठी है पिंक फ्रॉक में, ये मेरी नंद की बेटी है। तो आज ये घर पर आई हुई थी क्योंकि मेरी नंद भी जो है इसी शहर में रहती है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड को अपना सर जो है उन्होंने पूरा कवर कर रखा है, क्योंकि आज इनका मार्केट का बहुत ज़्यादा काम था। तो इतनी तेज़ धूप है ना, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इन्होंने अपने सर पर बांध के रखा है। और फिर जो है शाम को हम आ गए थे मार्केट में, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा काम था, हस्बैंड को भी अपने जो है शूज़ वगैरह लेने थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपने लिए कुछ ले लेती हूँ। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मैंने अपने लिए एक जो है
टी शर्ट ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और बस टी शर्ट लेने के बाद और शूज़ लेने के बाद थोड़ा बहुत अपने काम किए और फिर हम घर आ गए थे। और जब हम घर वापस आए तो हम जो है बर्गर पैक करवा के ले आए थे। तो बच्चे तो अंदर बैठ के खा रहे हैं क्योंकि इस टाइम ना उनका बैलवीर आ जाता है, 8 बज चुके थे। और बस हम लोग जो है, मैं और मेरे हस्बैंड, हम यहीं पर बाहर बैठकर खा रहे थे। जब से आप लोगों ने कहना शुरू किया है ना कि बेड पर बैठकर नहीं खाते, तो हमने कोशिश की है कि हम नीचे बैठकर ही खाते हैं। अधिकतर आप लोगों ने ही बोला था कि बेड पर नहीं खाते। उसके बाद जो है फिर मैंने एक आध रोटियाँ बनाई थी क्योंकि बर्गर खाने के बाद ही पेट इतना भर गया था बहुत ज़्यादा, और गर्मी इतनी है तो पानी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि प्यास लगती है, पिया जाता है और ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेशन जैसा हुआ रहता है। और वैसे भी इतनी गर्मी में ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस उसके बाद बच्चों को मैंने लिटा दिया था और मैं आ गई हूँ यहाँ पर पढ़ने के लिए। और आपको तो पता ही है कि अभी मेरा जो है 15 डेज़ चैलेंज चल रहा है और ये इसका आज तीसरा दिन है। और मेरा ये 3rd डे जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से ये भी कंप्लीट हुआ है। और 1st डे, 2nd, 3rd और इसी तरीके से जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे आगे के जो 15 दिन है वो भी इसी तरीके से पूरे हो। मैंने सुबह में अपना जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी वाले दोनों जो मेरे पार्ट थे वो अच्छे से कंप्लीट किए। और अभी जो है मैं कर रही हूँ रात को करंट अफेयर्स की क्लास अपनी। और इसी तरीके से जो है मैंने 6 आवर स्टडी रूटीन बनाया है अपना। तो 6 आवर स्टडी रूटीन में मैं अपना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डेली के अपने जो है पूरा ही कर रही हूँ कि 6 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाए। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो आप भी अपना जो है कोई भी एक छोटा गोल बनाइए, चाहे तो आप 4 घंटे का बनाइए, चाहे आप स्टार्टिंग में 3 घंटे का बनाइए। क्योंकि जब आपके माइंड में ये रहेगा ना कि आपको 3 घंटे पढ़ना है, और वो 3 घंटे आप ऐसे नहीं कि मुझे 9 से 10 पढ़ना है, 10 से 12, जब भी आपको टाइम लगे कि मुझे 3 घंटे अपने फुल डे में से निकाल कर अपनी पढ़ाई को देना है, तो जब आप इस तरीके के अपने गोल बनाएंगे, इस तरीके से जो है अपने टारगेट बनाएंगे, तो आपके भी ज़रूर पूरे होंगे। और मेरे तो जो है बहुत अच्छे से पूरे हो रहे हैं। और अभी जो है मैं टारगेटेड बेस पर जो है अपनी स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि मैं टारगेट डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे ये वाला चैप्टर रिवीजन करना है और आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। और इसी तरीके से जो है आप भी अपने कुछ ऐसे ही टारगेट बनाइए। उससे क्या होता है ना, अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। पहले मैं भी ऐसे ही पढ़ रही थी, डेली कुछ भी मन में आता था तो मैं पढ़ लेती थी जो मेरा मन करता था। लेकिन नहीं, फिर मुझे लगा कि नहीं, इस तरीके से जो है स्टडी में कुछ तो डिस्टर्बेंस है, मतलब कि अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो है मैंने भी अपना टारगेट बनाकर स्टडी करना शुरू कर दिया है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम लोग डिसिप्लिन में नहीं आते हैं तब तक हम कुछ चीज़ को जो है, किसी भी चीज़ को अच्छे से मतलब कवर ही नहीं कर पाएंगे और उस गोल तक अपने पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो बस आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।